बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6, सिंगापुरियन पॉपुलेशन वाज 507730 इन 2010, द वैल्यू हैज़ बीन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। ये सिंगापुरियन पॉपुलेशन गिवन है और इसकी वैल्यू को नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ किया हुआ है। तो पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ रही है, वो गिवन है 507730। इसको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ किया हुआ है, तो नियरेस्ट 1000 यहाँ पे बनता है मेरे पास ये डिजिट। अब मुझे बताना है व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द सिंगापुरियन पॉपुलेशन इन 2010। तो सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ। स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे ऐसी लिखनी है कि इसको नियरेस्ट 1000 पे अगर राउंड ऑफ किया जाए, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, तो वो आपके पास ये वैल्यू बन जाए, और अगर उससे छोटी हो जाए तो फिर ये ना बने। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मेरे पास 507, तो एज इट इज़ आ जाएगा। मुझे नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो फिर ये मैं यहाँ इसको चेंज करता हूँ। अच्छा, अब मुझे सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है। तो छोटी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, छोटी वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 7 के बाद ये 7 मेन ये नंबर है जो इसको राउंड ऑफ होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6। अब 6 के बाद अगर तो यहाँ पे 5 हुआ तो वो 5, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो 1000 नंबर होता है उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को सर्किल करते हैं, उसको देख रहे होते हैं। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, अब 6 के बाद यहाँ पे 5 हुआ तो राउंड ऑफ होके वो यहाँ पे 1 ऐड करेगा, तो वो 77 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 से छोटा नंबर हुआ तो वो फिर राउंड ऑफ नहीं होगा, वो 77 में नहीं होगा, फिर वो 6 में ही रहेगा, 76 में ही रहेगा। तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट जो है ये 7 तक आ गया, इस 7 की जगह 6 लिखा। अब इसकी जगह पे मैं लिखूँगा 5 और 00। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है जिसको राउंड ऑफ किया जाएगा, तो वो ये बनेगा। इससे स्मॉलेस्ट नंबर लूँगा, इससे एक भी स्मॉलेस्ट लूँगा, तो फिर वो राउंड ऑफ होने के बाद ये नहीं बनेगा। कैसे, ये मेरे पास 1000 डिजिट है और उसके बाद 5 है। अब जैसे ही 5 है तो मुझे इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसमें 1 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 7। जब ये 7 हो जाएगा तो नेक्स्ट डिजिट 00 हो जाएंगे, यानी 507700 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे एक छोटा नंबर लेता हूँ, इससे एक छोटा नंबर क्या होगा आपके पास, 5076, ये 500 है तो 499 आ जाएगा। इससे एक छोटा नंबर लिया। अब क्या होगा, मेरे पास 1000 डिजिट है 6, लेकिन उससे नेक्स्ट जो डिजिट आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब 4 5 से छोटा है तो फिर क्या होगा, 507, ये 6 ही रहेगा, इसमें 1 ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 से छोटा है, और अगले डिजिट 0 हो जाएंगे। 6 इसकी जगह 0 3 0 आ जाएंगे। तो वो 76,000 में राउंड ऑफ हो रहा है, 77,000 में राउंड ऑफ नहीं होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट ये होगा जिसको राउंड ऑफ करने के बाद ये बनेगा। अब मुझे लार्जेस्ट डिजिट निकालना है। अब लार्जेस्ट डिजिट इससे बड़ा होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट इससे छोटा होता है, लार्जेस्ट डिजिट इससे बड़ा होगा। तो 5077 तक तो वो ऐसे ही चलेगा। अब 77 के बाद ये बढ़ते रहेंगे। 77 के बाद ये 77,000 है, बढ़ते रहेंगे। 77,100 समथिंग आएगा, 200 समथिंग आएगा, 300 समथिंग आएगा, 400 समथिंग आएगा। तो 400 तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे 400 समथिंग, जैसे यहाँ पे 500 समथिंग होगा तो फिर ये 77 की बजाय 78 हो जाएगा। तो मुझे 500 पे नहीं जाना, तो 400 पे रहना है। और 400 का सबसे लास्ट जो डिजिट होता है वो 499 होता है। तो 5077499, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो ये 1000 प्लेस पे 7 आ रहा है, उससे नेक्स्ट डिजिट आपके पास 4 आ रहा है। 4 की वजह से मुझे 77 में 1 ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो ये 77 ही रहेगा और 00 आ जाएंगे, जो नंबर ये बन जाएगा। तो सब इसमें वैसे ही 1 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। 500 की वजह से यहाँ पे 5 की वजह से ये 77 की बजाय 78 हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट ये पॉसिबल हैं यहाँ पे। So this is the question number 6. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.